हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हों और आप सभी की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो, है ना। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत तो सुबह 5 बजे हुई। तो फ्रेंड्स, आज मुझे लेट हो गई, वो इसलिए क्योंकि आज मेरे अलार्म ने मुझे धोखा दे दिया, है ना। मैं अलार्म तो लगाई थी सही 4 बजे का, हर रोज़ मेरा अलार्म रहता है 4 से 5 मिनट पहले का ही रहता है, बट आज मेरा अलार्म पता नहीं बजा ही नहीं। और अचानक से मेरी नींद खुली तो मैं टाइम देखती हूँ तो 5 बज चुके थे। तो इसमें मैं क्या कर सकती थी, है ना। अब मेरी आँखें नहीं खुली उससे पहले, तो इस तरह से मेरा 1 घंटा जा चुका है। अब तो 5 बजे हैं, तो ये मैं यहाँ पे पानी वानी अपने लेके और फिर मैं बैठ जाती हूँ। सचिन सर की एक, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी एक वीडियो सचिन सर ने बनाई थी, तो मैं वो वाली क्लास लेती हूँ। जैसे स्टीफन क्रेसन, है ना, वाइगोत्स्की, सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन पे वीडियोस एक डाले थे सचिन सर ने, तो मैं उनका ये देखने आती हूँ क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कौन सा स्टेटमेंट दिया होता है ना। कभी कभी मिक्स हो जाता है मुझे ना, समझ भी नहीं आता है, मतलब इधर उधर हो जाता है। इस वजह से मैं वो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर लेती हूँ यहाँ से। और ये ऐसा एक पोर्शन है ना, ये मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं, तो इस पोर्शन से ना हर मतलब सर जितने सब्जेक्ट हैं हमारे सीडीपी में, सारे सब्जेक्ट में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं पेडागोजी में, इसी से। तो इस वजह से 2-4 नंबर की तो क्वेश्चन मान लीजिए ना, 5 नंबर के क्वेश्चन तो ज़रूर रहते हैं यहाँ से। तो फिर इसलिए ये क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं अपनी 1 घंटे की पढ़ाई मैं करती हूँ, 1 से 1.5 घंटे की। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में नहा वहा के। और क्योंकि आज ज़्यादा कुछ बनाना था नहीं, हस्बैंड जी के लिए मैं पनीर बना रही थी और उन्हीं के लिए रोटी थोड़ी सी बनाऊंगी, और बाद बाकी तो दही चूड़ा बहुत ज़्यादा है ना, उसको ख़त्म करना ही है, तो सब लोग वही खाएंगे। तो थोड़ी सी मैं रोटी बनाऊंगी और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पनीर की ग्रेवी वाली। तो और दिव्यांश भी उठ चुका था, तो बाद बाकी पढ़ाई में दोपहर में कर लूँगी, क्योंकि आज बस 1 से 1.5 घंटे ही हो पाए हैं, जो कि एक क्लास मैंने करी है। तो मेरा पनीर देख सकते हैं बन के हो चुका है, बिल्कुल तैयार। और बाद बाकी के मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। पहले मैं अब हस्बैंड जी को खाना दे दूँ, क्योंकि कल उनका फास्ट था, है ना। तो इसलिए आज मैंने गर्मा गर्म, कल वाली सब्ज़ी बहुत सारी बची हुई है क्योंकि कोई खाया नहीं था, मैंने भी उतना नहीं खाया था। और यहाँ पे आयांश रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, तो इनका भी लंच वगैरह देना है। वैसे तो दही चूड़ा खा लेने के बाद ना यार पूरा दिन मतलब समझ जाइए कि मतलब भूख ही नहीं लगती मुझे तो। और भी मैंने तो कल खाई सुबह में थोड़ी सी, और फिर मैं रात तक मैंने कुछ ही नहीं खाया। रात में भी मैं ऐसे ही सो गई, मैंने कुछ नहीं बनाया। बच्चे लोग थोड़े से वही चूड़ा सब्ज़ी वगैरह मिक्स करके खा लिए और किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तो ये है कि अभी जब जितने दिन ये चूड़ा दही रहने वाला है ना फ्रेंड्स, मेरा सुबह ये यूं ही जाने वाला है। मैं कोई ख़ास खाना वाना मैं नहीं बनाने वाली। तो फिर मैं हस्बैंड जी को खिलाने के बाद और ख़ुद भी और बच्चे को सारे को खिलाने के बाद में छत पे आ जाती हूँ। और मैं यहीं पे थोड़ी देर के लिए ना, मैं एक क्लासेस हिंदी पेडागोजी की सचिन सर की मैं यहीं पे कर लूँगी। तो वो जो कि मैं अपने फ़ोन से ही करूँगी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं दिखा पाऊँगी, है ना। तो मैं अपने फ़ोन से करने जा रही हूँ और देख सकते हैं आप लोग। और जैसे ही भाई हम लोग बैठे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास डिस्टर्बेंस ना हो, तो हमारे दिव्यांश यहाँ आ जाते हैं, कुछ कहानी मुझे सुना रहे होते कि क्या क्या हुआ। भाभी के पास गए थे वो, अभी ये बगल में जो भाभी हैं, तो फिर वहाँ पे वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो एक क्लासेस मैंने वहाँ हिंदी की जैसे तैसे करके कर ली, और फिर मैं आ जाती हूँ उनको लेके नीचे वाले रूम में, और फिर मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ अपनी एसएसटी की वही 5 आवर जो मैराथन था उसको कंप्लीट करने की कोशिश। तो गाइस, मैं आज तक ना ये कंप्लीट कर चुकी होती, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, मैं लिख रही हूँ ना, इस वजह से मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए। क्योंकि लिखने में तो समझ आता है ना, अगर मुझे वीडियोस ऐसे देखने होते हैं ना, तो मैं कब का कंप्लीट कर चुकी होती। लगता है मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। और
और वैसे भी दानिश सर इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि वीडियोस में ही याद हो जाते हैं 1 से 2 बार, जैसे कि कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं और उसी पे 2-4 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो काफ़ी सारा क्लियर हो जाता है और याद भी हो जाता है। तो देखती हूँ कितना कंप्लीट कर पाती हूँ, नहीं तो मैं वही करूँगी, अब वीडियोस ही देख लूँगी, क्योंकि लिख नहीं पाती हूँ और समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है ना। आज 15 तारीख हो गए हैं और बहुत कम समय है, और मैंने टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दिया, मैंने आज तक एक ही टेस्ट दिया है। मैंने कोई टेस्ट सीरीज़, एक बुक मेरे हस्बैंड जी बोले हैं लाएंगे जिसमें कि सारे PYQs हैं ना, तो मैं उसी से करूँगी। और देख सकते हैं जब तक मैं पढ़ रही थी ना फ्रेंड्स, तब तक दिव्यांश बाहर जा चुका था, भाग गया था अचानक से, मतलब ध्यान हटी ना, वही दुर्घटना घटी, वही वाली बात यहाँ हो जाती है। अगर मेरा ज़रा सा भी ध्यान इधर उधर जाता है ना, और ये बाहर भाग जाते हैं, और ये ऐसे है ना कि इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं, सही से रहते ही नहीं है, एक जगह स्थिर से मतलब शांति से बैठते ही नहीं है। फिर मैंने इनको बुलाया और इनको खाना था चूड़ा और सब्जी, पता नहीं ये किसी को देख कर आए थे, तो मैंने इनको खिलाया है ना। और ये यहाँ पे चूड़ा सब्जी खा रहे थे, और मुझे कुछ खाने का इच्छा नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी सब्जी ले ली थी, सिर्फ सब्जी, और मैं सिर्फ सब्जी खाने वाली थी। तो ये बस दिखाने के लिए खुद से खाते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही करते रहते हैं, इनको ऐसे में ही खिलाना पड़ता है, मुझे बहुत परेशानी होती है और काफ़ी समय चला जाता है इनको खिलाने में, है ना। तो पढ़ाई छोड़ के मैं आई थी इनको खिलाने पिलाने की, बच्चे हैं, ऐसे छोड़ दूँगी तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे भूख लगा है मम्मी खाना दो या फिर कुछ भी दो, है ना, कोई ऐसा चीज़ ये मांगते ही नहीं है। फिर इनको खिलाने पिलाने के बाद ये छुटकू महाराज आ जाते हैं, तो हम इनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं और खेल लेते हैं। ये खेलने के लिए ही आते हैं यहाँ पे मेरे साथ, देख सकते हैं आप कैसे देख रहे हैं। तो मैं इन लोगों के साथ थोड़ा देर के लिए खेल लेती हूँ। बच्चे हैं, मन होता है खेलो खेलो, बोलता है मेरे साथ मम्मा खेलो ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए खेल लेती हूँ, बच्चे बन जाती हूँ। फिर मैं हो चुका होता है शाम, बज चुके हैं अभी 4, तो इनको मैं अच्छे से पहना उना दूँगी, और ये बोल रहे हैं कि मुझे जाना है बाहर खेलने के लिए, तो क्यों ना इनको 1 घंटे के लिए जाने दें और मैं जो है मेरा काम वो करना शुरू कर दूँ। तो मैं वही पढ़ूँगी, 1 घंटे में क्लासेस ही करूँगी, लिख तो मैं नहीं पाऊँगी। अगर 1 घंटे क्लासेस मैंने कर ली तो 1 क्लासेस कोई कंप्लीट कर सकती हूँ। अगर मैं लिखने के लिए बैठूँगी ना तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर वो आधा अधूरा रह जाएगा। तो इस वजह से मैं क्लासेस ही अटेंड करूँगी ऐसे ही, बिना नोटबुक के। तो अभी मैं इनको जूता वगैरह सारे पहना देती हूँ और इनको छोड़ देती हूँ, मैं खेलने के लिए जाएंगे और फिर मैं कर लूँगी स्टडी। तो ये जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की पढ़ाई मेरी कुछ इसी तरीके से हुई है और बाकी के मैं रात में कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और किस चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हो ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।